बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शय्अन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, सूरह बकरा के 5वें रुकू से और 14वें रुकू तक तो मुसलसल, बल्कि 15वें रुकू की भी पहली 2 आयात शामिल करनी होंगी। ये 10 रुकुओं से 2 आयात ज़ायद हैं कि जिनमें खिताब कुल का कुल बनी इसराइल से है। अलबत्ता इसमें यह फर्क है कि पहला रुकू जो है वो उनको दावत पर मुश्तमिल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की पुरजोर दावत। बकिया ये 9 रुकू जो है ये उन पर फर्द करारदाद जुर्म है जो आयद की जा रही है। हमने तुम्हारे साथ ये एहसान व इकराम किया, तुम पर ये फضل किया, ये करम किया, तुम्हें ये हैसियत दी, तुम्हें ये मकाम दिया, तुमने इस तौर से अपने इस मिशन की खिलाफ वर्जी की, अपने मकाम और मर्तबे को छोड़कर और दुनिया परस्ती इख्तियार की। ये जो 9 रुकू है इनमें बनी इसराइल की तारीख का तो जो समझिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा और नुमाया उसके फीचर्स आएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि असल में ये उम्मत मुस्लिमा को भी एक पेशगी तंबीह है कि कोई मुसलमान उम्मत जब बिगड़ती है तो ये चीजें उसमें आ जाती हैं। चुनांचे अहादीस मौजूद है हुजूर की, लयातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन नाल। मेरी उम्मत पर भी वो सब हालात वारिद होंगे जो बनी इसराइल पर आए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबे होती है। एक और हदीस में फरमाया, लतत्तबिउन्न सुनन मन क़ब्लकुम, तुम लाज़िमन अपने से पहलों की पैरवी करोगे। और उसमें इस हद तक भी आपने वजाहत कर दी कि अगर वो साबिक उम्मत मुस्लिमा, साबिक उम्मत, अगर वो गोह के बिल में घुसी थी तुम भी घुसोगे, और अगर उनमें कोई बदबख्त ऐसा उठा जिसने अपनी मां से जिना किया तो तुम में से भी कोई शकी ऐसा जरूर उठेगा जो ये हरकत करेगा। इस एतबार से इन रुकुओं को पढ़ते हुए ये न समझिए ये अगलों की दास्तान है, पिछलों की कहानियां हैं, नहीं। खुश तरह बाशत के सिर्रे दिलबरा, गुफ्ता आयत दर हदीसे दीगरा, ये हमारे लिए एक आईना है और हमें हर मरहले पर सोचना होगा, दरूबीनी करनी होगी, इंट्रोस्पेक्शन, कि कहीं इसी गुमराही में हम मुब्तला तो नहीं। देखते जाइएगा। दूसरा नुक्ता पहले से ये समझ लीजिए, ये जो 2 आयतें मैंने 6ठे रुकू की तिलावत की हैं, बैन ही यही 2 आयतें 15वें रुकू में आएंगी। और इसको यूं समझिए कि 2 ब्रैकेट्स हैं। 9 रुकुओं का मजमून इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान है। ये 2 आयतें यहां से ब्रैकेट शुरू हो रही है, वो 2 आयतें उन पर ब्रैकेट खत्म हो रही है। बैन ही वही आयत, एक आयत में तो शोशे का भी फर्क नहीं, दूसरी आयत में सिर्फ तरतीब बदली है, मजमून वही है। इसके माबैन जो कुछ है, इससे बाहर ये जो 5वां रुकू था, इसके मज़ामीन गोया के ज़र्ब खा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर के सारे मज़ामीन से। ये हिसाब का बहुत ही आम फहम सा कायदा है। ब्रैकेट के बाहर कोई रकम लिखी हुई है जिसके बाद कोई जमा या तफरीक अगर नहीं है तो वो ज़र्ब खाएगी, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साथ ज़र्ब खाएगी। तो गोया के हर कदम पर हुजूर पर दावत, ईमान लाने की दावत इस पूरे मामले में मौजूद है। इसलिए कि इसमें बाज आयतें ऐसी आ गई हैं, एक ज्यादा नुमाया एक कम नुमाया, जिनसे कुछ लोगों को भुगालता हुआ या कुछ लोगों ने फितना पैदा किया जानबूझकर। यह फितना एक बार पैदा हुआ था अकबर के जमाने में, दीन इलाही की शक्ल में, कि सिर्फ खुदा को मान लेना, आखिरत को मान लेना और नेक अमाल करना निजात के लिए काफी है, किसी रसूल पर ईमान लाना जरूरी नहीं है। ये सूफिया में भी ये फितना बहुत बड़े पैमाने पर आया
मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर, मस्जिद में और मंदिर में एक ही नूर है, सब मज़ाहिब एक ही है। सारा फर्क जो है शरीयतों का है, इबादत के ज़ाहिरी शक्ल का है, वो है रसूलों से मुताल्लिक। रसूलों को बीच में से निकाल दीजिए तो ये दीन इलाही रह जाएगा, अल्लाह का दीन। इतना बड़ा फितना था कि जब हिंदुस्तान में सियासी एतबार से, हुकूमत के एतबार से मुसलमानों का इख्तिदार चोटी पर था, क्लाइमैक्स पर, अकबर आजम, उस वक्त यह दीन इलाही का फितना उठा कि दीन मोहम्मदी का अब दौर खत्म हो गया। वो 1000 साल के लिए था, 1000 साल पूरे हो गए, अब अल्फे शामी है, दूसरा 1000 साल है, उसके लिए नया दीन है। उसे दीन अकबरी भी कहा गया और दीन इलाही भी कहा गया। और इसमें एक आयत आएगी जिससे इस्तेदलाल किया है कुछ लोगों ने। इस सदी में फिर यह फितना उठा था गांधी के फलसफे के जरिए से, और एक बहुत बड़ा नाबिगा इंसान मुसलमानों में से, बहुत बड़ा नाबिगा, जीनियस, अबुल कलाम आजाद, वो भी इस फितने का शिकार हो गया। मुत्तहिदा कौमियत, चनाचे गांधी अपनी प्रार्थना में कुछ कुरान की तिलावत भी कराता था, कुछ गीता भी पढ़वाता था, कुछ उपनिषदों से, कुछ बाइबल से, कुछ गुरु ग्रंथ से। मालूम हो ये सब ठीक है, सब एक है, सब लोगों को एक होना चाहिए, एक कौम होना चाहिए। मजहब तो इंफरादी मामला है, कोई मस्जिद में चला जाए, कोई मंदिर में चला जाए, गुरुद्वारे में चला जाए, कोई चर्च में चला जाए, कोई सिनेगॉग में चला जाए, क्या फर्क वाक़ई होता है। उसका तोड़ यही है कि समझ लीजिए ये जो 7 आयतें हैं 5वें रुकू की, ये है ब्रैकेट के बाहर, और ये ज़र्ब खा रही है मुसलसल। इस ब्रैकेटों के दरमियान जितनी भी मजमून आ रहा है वो सब इनके ताबे होगा। गोया कि जहां तक हुजूर पर ईमान लाने का मामला है वो अंडरस्टूड समझा जाएगा, मुकद्दर समझा जाएगा हर मरहले पर इन 2 ब्रैकेटों के माबे। अब चलिए बिस्मिल्लाह। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए इसराइल की औलाद, याद करो मेरे उस इनाम को जो तुम पर हुआ, उसकी वजाहत मैं कर चुका हूं, लेकिन यहां जो अल्फाज आ रहे हैं बहुत जोरदार। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें फजीलत अता की तमाम जहानों पर। यहां एक कायदा नोट कर लीजिए, अरबी नहव का कायदा यह है कि कहीं ज़र्फ जिसमें कोई शय है, ज़र्फ की जमा ले लेते हैं, मुराद होता है मज़रूफ, ज़र्फ के अंदर जो शय है उसकी जमा। तमाम जहानों पर फजीलत, क्या फरिश्तों पर भी फजीलत? नहीं, जहान वालों पर, तमाम अक़वाम आलम पर तुम्हें फजीलत अता की, यह मतलब है इसका। तमाम आलमों पर, तमाम जहानों पर, यानी तमाम जहान वालों पर। इस इंसान आलम इंसानियत के अंदर जितने भी मुख्तलिफ ग्रोह हैं, नस्लें हैं, तबकात हैं, उनमें फजीलत। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, मैं अर्ज कर चुका हूं, तीसरी मरतबा फिर अर्ज कर रहा हूं। असल शेख आखिरत, मुहासबा आखिरत, यह मुस्तहज़र होगा तो इंसान सीधा रहेगा। किसमें कमजोरी आ जाए, ज़ौफ आ जाए, तो बाकी ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रिसालत, ये न मालूम क्या क्या शक्लें इख्तियार कर लें। देखिए इस आयत के अंदर 4 एतबारात से मुहासबा आखिरत का जोर है। वत्तकू यौमन, और डरो उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरे के काम ना आ सकेगी। वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअह, और न किसी से कोई सिफारिश या शफाअत कबूल की जाएगी। कैटेगोरिकल डिनाइल। वला युख़ज़ मिन्हा अदल, न किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा। वला हुम युनसरून, और न उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। हमने तरह तरह के अकीदे, शफाअत बातिला का तसव्वुर, अहले अरब समझते थे हमें ये फरिश्ते जो है खुदा की बेटियां हैं, ये लात और मनात और उज़्ज़ा, हमने उनके बुत बना रखे हैं। पूछते हैं ये अपने अब्बा जान से अल्लाह की बेटियां हैं ना, लाडली बेटियां, छुड़ा लेंगे हम। हमारे यहां भी तस्वुर है औलिया अल्लाह छुड़ा लेंगे। या शफाअत बातिला, खुद हुजूर की शफाअत के बारे में जो गलत तस्वुरात है। एक शफाअत हक़्क़ा है, उसकी वजाहत का यह मौका नहीं है।
वो आयतुल कुर्सी पे जब हम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला इसी सूरह मुबारका में तो उसकी वजाहत भी होगी। ये सारे जो हमने जो घर रखे हैं ख्यालात उनकी नफी इस आयत के हवाले से की। वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकेगा। वला युक़बलु मिन्हा शफाअतुन, किसी जान की तरफ से कोई सिफारिश कबूल नहीं होगी। वला यूख़ज़ु मिन्हा अदलुन, न कोई फिदिया कबूल किया जाएगा। वला हुम युनसरून, न उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। अब इसके बाद अल्लाह ताला के एहसानात और इनकी तरफ से जो नाशुक्रियां हुई हैं उनकी बड़ी तफसील के साथ अब बात चलेगी। तफसील नहीं, तेजी के साथ। ये वाकयात कई 100 बरस के हैं, लेकिन एक तो यह कि इनकी तफासील मक्की सूरतों में आ गई है। सबसे ज्यादा सूरह आराफ में मिलेंगी और भी कई सूरतों में आपको मिल जाएगी। यहां पर तो पै बपै, जैसे कि एक करारदाद जुर्म किसी पर की जाती है तो उसमें सब गिनवाए जाते, तुमने ये किया, ये किया, ये किया। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन, और जरा याद करो जबकि हमने तुम्हें निजात दी थी फिरऔन की कौम से। यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वो तुम्हें बदतरीन अज़ाब में मुब्तला किए हुए थे। युज़ब्बिहून अब्नाकुम व यस्तहयून निसाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। औरतें तो फिर उनके काम आती थी, घर में काम काज के लौनियां बनती थी, घरों में डाल देते थे। लेकिन लड़कों को, और ये 2 मौके पर हुआ है बनी इसराइल के साथ, ये बाद में इंशाअल्लाह इसकी तफसील आएगी। वफी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और यकीनन इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, और याद करो जबकि हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया या दरिया को फाड़ दिया। ये एक मुख्तलिफ ही बात है कि किस जगह से क्रॉस किया था बनी इसराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला आने के लिए, जजीरा नुमाए सीना में। एक राय यह कि दरियाए नील को क्रॉस करके गए हैं, लेकिन यह बात गलत है। दरियाए नील तो मिस्र के अंदर है, वो कभी भी मिस्र की हद नहीं बना। किसी की राय यह है कि जो खलीज सुएज है, बहर कुल्जुम जो है रेड सी, वो ऊपर जाकर 2 खाड़ियों में तब्दील हो जाता है। खलीज अक़बा मशरिक की तरफ और खलीज सुएज मगरिब की तरफ, और इनके दरमियान में ये सीनाई पेनिनसुला जो है ये तिकोन है। जैसे हिंदुस्तान भारत तिकोन है, ऐसे ये पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, सीनाई पेनिनसुला। और ये सुएज कैनाल के बाद में बनी है। खलीज सुएज और मेडिटेरेनियन बहरा रूम के दरमियान ये कुछ छोटी छोटी, अगरचे छोटी थी समंदर के लिहाज से, बहुत बड़ी बड़ी झीलें थी, और उन झीलों ही को फिर जोड़ जोड़ कर दरमियान में जो खुश्की थी उसको काटकर सुएज कैनाल बनाई गई है। तो अब तो ये एक मुसलसल एक राब्ता है, लेकिन मालूम होता है कि या तो खलीज सुएज को क्रॉस किया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और यही मेरी राय ज्यादा यही है, इसलिए कि कोहे तूर जो है वो इस पेनिनसुला की टिप पर है, नीचे है, यहां जहां पर दिन का क़याम रहा और जहां फिर हजरत मूसा को 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाकर और फिर उन्हें तौरात दी गई है। तो मालूम होता है कि जो खलीज सुएज है उसे क्रॉस किया है। क्रॉस किस तरह किया है कि हजरत मूसा के आसा की एक ज़रब से समुद्र फट गया। फकाना कुल्लु फिरकिन का तौदिल अज़ीम, दोनों तरफ चट्टानों के मानिंद पहाड़ की तरह जो है वो समुद्र खड़ा हो गया, उसके रास्ते से ये निकल गए। और फिर जब फिरौन और अपना लश्कर लेकर जब आया है, उसने सोचा हम भी निकल जाएं, वो गलत हो गए, इसलिए कि दोनों तरफ का पानी आपस में मिल गया। ये थी कैफियत, और मौजूदाना कैफियत थी, ये कोई फितरत के या नेचर के उसूल के मुताबिक बात नहीं थी। और मैं अर्ज कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं मौजूदा किसे कहते हैं। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम, जब हमने तुम्हारे लिए या तुम्हारे साथ समंदर को फाड़ दिया, तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुजरगाह बनाने के लिए, तो तुम्हें तो निजात दे दी। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, और तुम्हारी निगाहों के सामने फिरौन के लाओ लश्कर को गर्क किया, तुम देख रहे थे। ये गुजर चुके थे, उस शाही पर खड़े हैं, इधर से ये दाखिल हुए हैं और पानी दोनों तरफ से आकर मिल गया और ये गर्क हो गए। वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन, और याद करो फिर जब कोहे तूर पर हमने मूसा को 40 दिन के लिए बुलाया। सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला, उनकी गैर हाजिरी में तुमने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी।
उसे माबूद बना लिया, मिन बादे ही, उसकी गैर मौजूदगी में। वअंतुम ज़ालिमून, तुम बहुत बड़ा जुल्म था जिसका इर्तिकाब किया। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अजीम तरीन जुल्म जो है वो शिर्क है। और शिर्क जली की ये शक्ल कि बछड़े को पूज गए। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिक, फिर हमने तुम्हें इसके बाद भी माफ किया। ये हमारा करम रहा है, हमारी रहमत रही। मिन बादि ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। वइज़ आतैना मूसा किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और याद करो जबकि हमने मूसा को किताब और फुरकान अता फरमाई। ये फुरकान हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाली चीज। और किताब आमतौर पर जो आता है वो शरीयत के लिए आता है। शरीयत भी दी, किताब भी दी और फुरकान भी दिया, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। वइज़ क़ाल मूसा ने कौमिही, और याद करो जबकि कहा था मूसा ने अपनी कौम से, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल, ऐ मेरी कौम के लोगों, यकीनन तुमने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है बछड़े को माबूद बनाकर। फतूबू इला बारिकुम, बस तौबा करो अपने परवरदिगार, अपने खालिक की जनाब में। बारी, बारी अल्लाह ताला है। बारी फक्तुलू अनफुसकुम, तो कत्ल करो अपने आप को। यह चीज जो है तौरात में तफसील से आई है, कुरान में नहीं है। इसी एतबार से मैंने आपको बताया था कि तौरात का मुताला इस एतबार से मुफीद है कि बहुत से वाकयात जिनका कुरान में जिक्र है, इबादत इशारा है, उसकी तफसील के लिए हमें तौरात से रुजू करना पड़ता है। वरना यह कि इस आयत का सही सही मफहूम वाज़ेह नहीं होगा। फक्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करो, क्या माने? यह कत्ल मुर्तद की सजा है। वहां मालूम होता है कि हजरत मूसा ने यह हुक्म दिया। 12 कबीले थे, हर कबीले में से कुछ लोगों ने यह कुफ्र और शिर्क किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। उन्हें हुक्म दिया गया कि अपने कबीले के लोग उनको कत्ल करें जो उनके कबीले में से इस कुफ्र के मुर्तकिब हुए। अनफुसकुम से मुराद ये अपने कबीले के लोगों को तुम कत्ल करो, इसलिए कि कबायली जिंदगी जो होती है आपको मालूम है, उसमें कोई और कबीला हाथ लगा दे तो कबायली असमियत भड़क उठेगी। 70,000 यहूदी कत्ल हुए। इससे बड़ी तौबा और मुमकिन नहीं, इससे बड़ा पर्ज। किसी भी आइडियोलॉजिकल पार्टी के अंदर पर्ज बहुत जरूरी होता। कुछ लोग आ गए एक नजरिए को कबूल करके, रफ्ता रफ्ता नजरिया ओझल हो गया, कुछ मफादात, कुछ चौधराहटे, ये मुकद्दम हो गई। इसी से जमातें खराब होती हैं, गलत रास्ते पर पड़ जाती हैं, तहरीकें भटक जाती हैं। तो आइडियोलॉजिकल पार्टी, नजरियाती जमातें पर्ज करती रहती हैं कि जो भी हमारे नजरिए से हट गए अब उनको हम काट कर अलग कर दें। अब यही से कत्ल मुर्तद, तो ये चीज हदीस में है या फिर कुरान में यहां है। इस हवाले से जो लोग हमारे यहां बास उलमा भी हैं, जदीद दानिश्वर हैं, जो कत्ल मुर्तद की जो हद है इस्लाम में उसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन मेरे नजदीक ये शरीयत मूसवी का तसलसल है कि शरीयत मूसवी की जिस शय को बदला न गया हो, जिसके बारे में सराहतन यह मालूम न हो कि यह शय तब्दील कर दी गई, तो वो शरीयत मोहम्मदी का जुज़ बन गई। ज़िना पर रज्म का मामला भी यही है। कुरान मजीद में रज्म की सही आयत कोई मौजूद नहीं है, हदीस में है। कुरान मजीद में मुर्तद के कत्ल के लिए कोई आयत मौजूद नहीं है, हदीस में है, सुन्नत में है। और दोनों की का जो मंबा है वो असल में तौरात है। तो इस बात को अच्छी तरह नकल कर दीजिए। ये जगह अक्सर लोग जो है यहां बहुत सरसरी तौर से गुजर जाते हैं, ये बहुत अहम है। और इसके लिए तौरात की तरफ रुजू कीजिए। 70,000, 6 लाख कुल थे जब ये मिस्र से निकले हैं, 6 लाख थे। कितने अरसे के बाद पेनिनसुला पहुंचे हैं, सिनाई पेनिनसुला में और तूर में, कुछ और उनकी तादाद बढ़ गई होगी, लेकिन यह कि उनमें से 70 लाख को कत्ल किया अपने हाथों से। हर कबीले ने अपने जो मुर्तद थे उनको अपने हाथ से कत्ल किया। फतूबू इला बारिकुम फक्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, यही तुम्हारे लिए तुम्हारे रब के नजदीक बेहतर बात है।
फताब अलैकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। तौबा कबूल किस तरह हुई? ये तज़किया हुआ है उम्मत का कि इनमें से जिन लोगों ने इतनी बड़ी गलत हरकत की है उनको काट कर ज़िबा करके उनको कत्ल करके फेंक दिया गया। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन वो तो है ही बहुत तौबा का कबूल फरमाने वाला और बहुत रहम फरमाने वाला। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, एक और वाक़या उनकी तारीफ का। और याद करो जबकि तुमने कहा था मूसा हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ईमान के बाद जब लाम का हर्फ आए तो उसके मानी सिर्फ तस्दीक के होते हैं। लन नुअमिन लका, हम आपकी बात की तस्दीक नहीं करेंगे हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक कि हम देख न ले अल्लाह को आयानन। हमें क्या पता अल्लाह ने ये किताब दी आपको, आप तो लेकर आ गए। हमारे सामने तो पत्थर की कुछ तख्तियां हैं, उस पर कुछ लिखा हुआ, किसने लिखा हमें क्या पता। अब देखिए एक हजरत मूसा की ख्वाहिश थी रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, वो कुछ और शय थी। ये तखरीबी जहन है जो ये कह रहा है कि हम भी चाहते हैं कि अल्लाह को अपनी आंखों से देखे और मालूम हो कि वाकई उसने ये किताब आपको दी है। फाखरत को मुस्साइक़त हो, तो तुम्हें आप पकड़ा एक बहुत बड़ी कड़क में, एक बहुत बड़ी कड़क हुई और सब के सब मुर्दा हो गए। वअंतुम तंजुरून, तुम्हारे देखते देखते एक कड़क ने तुम्हें आ लिया। सुम्मा बअसनाकुम मिन बाद मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें दोबारा उठाया तुम्हारी मौत के बाद। बाद लोग इसकी यह तावील कर रहे हैं कि ये मौत नहीं थी बल्कि बेहोश हो गए थे, यानी जो भी कड़क थी उसकी वजह से सब के सब बेहोश होकर गिर गए। लेकिन मेरे नजदीक यहां तावील की जरूरत नहीं। बाद से बादल मौत अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। हम अल्फाज को खाब काहे को उनके असल जो मफहूम है जो कि साफ है सरी है उससे खाब काहे के लिए मोड़कर लेकर जाए। सुम्मा बासनाकुम मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और हमने तुम पर अम्र का साया किया। अब 6 लाख का काफिला चल रहा है। सिनाई पेनिनसुला, सेहरा, कोई ओट नहीं, कोई साया नहीं, लको दक, धूप की तबिश। तो अल्लाह का फजल हुआ कि एक साये की तरह अब्र जो है उनके साथ साथ जहां जहां वो जा रहे हैं वो अब्र उन पर साया किए हुए। वह अंजलना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, खाने को कुछ नहीं, तो मन और सलवा नाज़िल किए गए। मन ऐसे उतरता था रात के वक्त कि जैसे शबनम के कतरे होते हैं, लेकिन वो होता था किसी ऐसी चीज का जिसमें शीरीनी थी, और फिर वो जमीन पर आकर जमकर वो एक गोया के दाना बन जाते थे। ये उनका अनाज हो गया। कार्बोहाइड्रेट सप्लाई इससे हो गई, मन से। और सलवा एक खास किस्म का परिंदा, बटेर की शक्ल का, जो बेपनाह बड़ी तादाद में उनके बड़े बड़े झुंड आते थे शाम के वक्त, और वो इनके डेरा जहां होता था उसके गिर्द वो उतर आते थे, और रात की तारीकी में ये आसानी से उनको पकड़ते थे, उनको खाते थे भूनकर, और ये उनकी प्रोटीन हो गई। पूरी ग़िज़ा जो है अल्लाह ताला ने उनको फराहम कर दी। वअंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन पाकीज़ा चीजों को जो हमने तुम्हें अता की है। वमा ज़लमूना, हमने तो उन पर कोई जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म ढाते रहे, हर कदम पर नाफरमानी और नाशुक्री। इसकी भी नाशुक्री आगे आ जाएगी चलकर, मन्नो सलवा से भी नाशुक्री की उन्होंने। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। और याद करो जबकि हमने तुमसे कहा था इस शहर में दाखिल हो जाओ और फिर खाओ उसमें से बाफरागत जहां से चाहो जो चाहो, लेकिन देखना दरवाजे में दाखिल होना झुक कर और कहते रहना मग़फ़िरत मग़फ़िरत मग़फ़िरत, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएंगे। इस आयत को समझने के लिए जरा तारीखी बात समझ लीजिए। सहराए सीना में आने के बाद और ये जो किताब तौरात इन्हें मिल गई थी उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ही जमाने में इन्हें जिहाद और क़िताल का हुक्म हुआ।
इससे पूरी कौम ने इनकार कर दिया। ये सूरह माइदा में आएगा। उस पर अल्लाह ताला ने एक सदा मुसल्लत कर दी इन पर कि 40 बरस तक इसी सेहरा में भटकते फिरेंगे। अगर ये अभी क़िताल करते, जिहाद करते, तो पूरा फिलिस्तीन इनके हाथ पर अभी फतह करा देते। लेकिन चूंकि इन्होंने बुज़दिली दिखाई है, अब सदा यह है फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनतन यतीहून फिल अर्ज़। अब 40 बरस तक ये इसी सेहरा में भटकते फिरेंगे और अर्ज़ फिलिस्तीन जो इनके लिए अर्ज़ मऊद थी वो इन पर हराम कर दी गई 40 साल के लिए। इस 40 साल के अरसे में हजरत मूसा का भी इंतकाल हो गया, हजरत हारून का भी हो गया। इस अरसे में एक नई नस्ल पैदा हुई। वो जो गुलामी का दाग उठाए हुई नस्ल आई थी मिस्र से, जिनके अंदर मॉरल कैरेक्टर जो है वो बहुत कमजोर हो जाता है, गुलामी का ये असर होता है, तो पूरी नस्ल खत्म हो गई। नई नस्ल अब पैदा हुई। 40 बरस सेहरा में पैदा हुए, यही पले बढ़े। इनमें अब एक जज्बा था। हजरत मूसा के फिर जो खलीफा थे यूशा इब्न नून, जोशुआ, तो रात में उनका नाम जोशुआ है, यूशा, उनकी सरकर्दगी में अब बनी इस्राइल की इस नई नस्ल ने क़िताल किया, जंग की। और पहला शहर जो फतह हुआ वो अरीहा। आज भी वो शहर जो है जेरिको, जेरिको जो आप देखते हैं खबरों के अंदर आता है बार बार, अरीहा इसका पुराना नाम है। ये शहर फतह हुआ, उस फतेह की बात का तज़किरा हो रहा है। याद करो जब कि हमने तुमसे कहा था इस बस्ती में, इस शहर में दाखिल हो जाओ, फातिहाना, और फिर जो कुछ यहां है, जो नेमतें हैं, उनसे मुतमत्ते हो, खाओ पियो, लेकिन दाखिल होना सजदा करते हुए, मुराद क्या, झुक कर। यानी ऐसा ना हो कि तकब्बुर की वजह से तुम्हारी गर्दनें अकड़ जाए, गर्दनें झुकाकर अल्लाह का एहसान मानो। ये ना समझो कि ये फतह तुमने हासिल की। इसकी तफसीर असल में नजर आती है हुजूर की शख्सियत में कि जब फतेह मक्का के मौके पर मक्के में दाखिल हुए हैं तो जिस सवारी पर आप बैठे हुए थे आपकी पेशानी उसकी गर्दन के साथ जुड़ी हुई थी। यह वक्त होता है जबकि तकब्बुर और ताउली, फातेह की हैसियत से आना, और बंदा मोमिन के लिए यही वक्त है तवाज़ो का, झुकने का। वक़ूलू हित्ततुन, हत्ता यहुत तो कहते हैं झाड़ देने को, तो इसके मानी क्या है, अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे, मग़फ़िरत, अल्लाह में मग़फ़िरत, हमारी मग़फ़िरत फरमा, जो खताएं हो गई बख्श दे। क़ूलू हित्ततुन, तुम्हारी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार होना चाहिए, तुम्हारी गर्दनें झुकी हुई होनी चाहिए। नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, अगर तुम इस पर अमल करोगे हम तुम्हारी खताएं जो है उन्हें मुआफ़ फरमा देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और जो तुम में मुहसिन होंगे उन्हें और भी ज्यादा देंगे, और इनाम और इकराम आएंगे। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम, तो उनमें से जो जालिम थे, जो बदकिरदार थे, उन्होंने बदल दिया, एक और कौल इख्तियार कर दिया उस कौल की जगह जो उन्हें कहा गया था। कहा गया था हित्ता हित्ता, इन्होंने कहना शुरू किया हिंता हिंता, हमें तो गेहूं चाहिए, गेहूं चाहिए। ये बाद में अभी आ जाएगा अगले रुकू के अंदर कि मन्नो सलवा से उनकी तबीयतें भर गई थी, एक ही चीज खा खा के। अब वो कह रहे थे कोई चीज हमें जो है जमीन की रोइंदगी में से, पैदावार में से, तो वो उनके जबान पर उन्होंने मजाक उड़ाते हुए गोया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से हुक्म मिला है, इस्तेहज़ा कर रहे हैं, हित्ततुन की बजाय हिंततुन। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़म मिनस समाइ बिमा कानू यफ़सुक़ून, तो जिन लोगों ने ये हरकत की थी उन पर हमने आसमान से एक बहुत बड़ा अजाब नाजिल किया। तौरात से मालूम होता है कि प्लेग आई और जिन्होंने ये हरकत की थी वो सब के सब हलाक हो गए यरीको के अंदर, बिमा कानू यफ़सुक़ून, बसबब उस लाफरमानी के जो उन्होंने की। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल इज़रिब बिअसाकल हजर, अब ये फिर से राय सीना का वाक़यात आ रहे हैं, इनमें तरतीब ज़मानी नहीं है। अरीहा की फतह जो है हजरत मूसा के बाद है, लेकिन अब यहां पे फिर अभी वो जो सहराए तीह में जब भटक रहे थे फिर उसका जिक्र है। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल इज़रिब बिअसाकल हजर, और जबकि मूसा की कौम ने मूसा से पानी तलब किया। अब सेहरा में आपको मालूम है जहां पड़ाव था, अब वहां पानी नहीं है,
6 लाख हो, 7 लाख हो, कितने अफराद हो, पानी चाहिए। वह इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर, तो हमने कहा कि अपने आसा से ज़र्ब लगाओ चट्टान। फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, तो उससे 12 चश्मे फूट बहे। फजर कहते हैं किसी शय के फटकर कोई चीज बरामद हो। फजर जो होती है, फजर का वक्त रात की तारीकी का पर्दा चाक होता है और सफेदा सहर नमूदार होता है। फनफजरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना, तो 12 चश्मे फूट बहे। कद आलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, यहां उनास से क्या मुराद है? हर कबीला, हर कबीले ने अपना घाट मुअय्यन कर लिया। 12 कबीले थे, अगर अलहदा अलहदा ना होता मामला, 12 चश्मे इसीलिए दिए गए कि लड़े ना झगड़े ना। पानी तो बहुत बड़ी चीज है, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, ये तो कबायली जिंदगी के अंदर होती ही चीजें। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने उनके लिए यह सहूलत की कि 12 चश्मे फूट बहे। कद अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, हर एक ने अपना घाट जान लिया, मुअय्यन कर लिया। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, गोया कि कह दिया गया कि खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और जमीन में फसाद मचाते न फिरो। खाने पीने के लिए पानी भी इधर आ गया, खाने के लिए मन्नो सलवा आ गया। अब देखिए उनकी नाशुक्री। वइज़ तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन, याद करो जबकि तुमने कहा था ए मूसा हम एक खाने पर तो सब्र नहीं कर सकते, खा खा के भुगता गए हैं मन्नो सलवा। फदो लना रब्बका, तो जरा अपने रब से दुआ करो, पुकारो हमारे लिए अपने रब को। युखरिज लना, वो निकाले हमारे लिए मिम्मा तुम्बितुल अर्द, जमीन की रोईदगी और पैदावार में से, नबातात अर्जी में से, मिन बक़लिहा, उसकी तरकारियां, व क़िस्साइहा, और ककड़ियां, खीरे और ककड़ियां, इन सब के लिए लफ्ज़ है। व फूमिहा, एक तर्जुमा गेहूं किया गया है, लेकिन मेरे नजदीक ज्यादा सही तर्जुमा है लहसन। और सराय की जबान में भी और मुमकिन है कि सिंधी में भी हो, थोम, थोम कहते हैं लहसन को। यह फूम की बदली हुई शक्ल है, इसलिए कि यही इलाका है जिसमें अरब आए थे, तो अरबों की जबान के बहुत से अल्फाज जो है इस सराय की जबान में खास तौर पर वो बहुत ज्यादा, तो थोड़ी सी शक्ल बदल कर वो काफी तादाद में मौजूद है। वह आदा से हा, और दाल खासतौर पर मसूर की, वह मसलेहा, और प्याज। अब जो चटखारे जिससे बनते हैं सालन के, उनकी जबानें वो चटखारे मान रही। जाहिर बात है कि अगर वो सलवा भी था, बटेरा है, उसे आग के ऊपर जरा सा तपाया और खाया, वो एक ही खास किस्म की ग़िज़ा है जो चल रही है। इसी तरह मन जो है वो एक खास किस्म का सीरियल उनके लिए बन गया है। लेकिन ये जो चटखारे हैं ये तो लहसुन से है, प्याज से है, तरकारियों से है, इन तमाम चीजों से, दाल का अपना एक जाता है। काला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, हजरत मूसा ने फरमाया क्या वो शय जो कमतर है बदले में चाहते हो उसके कि जो बेहतर है? मन्नो सलवा कहीं बेहतर है, अल्लाह की तरफ से तुम्हें दिया गया है, तुम इससे तुम्हारा जी भर गया है, इसको हाथ से देकर चाहते हो कि ये अदना चीजें तुम्हें मिले। एहबेतू मिस्रन, अब यो लफ्ज आ गया एहबेतू। अब जाहिर बात है ये आसमान से जमीन पर उतरने के लिए लफ्ज नहीं है एहबेतू, यहां इसका तर्जुमा सही सही होगा सेटल डाउन समवेयर। अगर जमीन की ये चीजें चाहिए तो कहीं सेटल हो जाओ और काश्त करो, बीज डालो, आबियारी करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। एहबेतू मिस्रन, कहीं सेटल डाउन हो जाओ, कहीं उतर पड़ो किसी बस्ती में, किसी इलाके में। फइन्न लकुम मा सअलतुम, तुम्हें मिल जाएगा जो कुछ कि तुमने मांगा। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अब ये है इनकी वो खबासतें, इनके वो नाशुक्रियां, इनकी वो मासियतें, इन पर जो आखिरी हुक्म दिया जा रहा है, जो अगर आप बुरा न माने तो मैं अर्ज करूंगा, आज यहूद पर उतना एप्लीकेबल नहीं है जितना मुसलमानों पर है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। जिल्लत
और मस्कनत कम हिम्मती उन पर थोप दी गई। ज़ुरिबत अलैहिम, इट वॉज हीप्ड अपॉन देम, द ह्यूमिलिएशन वॉज हीप्ड अपॉन देम। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कनह व बाऊ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। वही उम्मत जिसके बारे में फरमाया वन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, उसी उम्मत का फिर यह हश्र हुआ। क्यों हुआ? नाफरमानी। तुम्हें किताब दी थी कि तुम पैरवी करो, तुम्हें किताब दी थी कि उसे कायम करो। वलौ अन्ना अहलुल किताब अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अगर ये तौरात और इंजील को कायम करते, नाफिज करते, तो नेमतें जमीन भी उगलती, उनके कदमों के नीचे से नेमतें जो है वो फूटती और इनके सरों के ऊपर से भी बारिश होती नेमतों की। लेकिन अगर तुमने उसको छोड़कर अपनी ख्वाहिशात, अपने नजरियात, अपने ख्यालात, अपना तमर्रुद, अपनी सरकशी, अपनी हाकिमियत, अपनी मसलहतें, अपनी अक्ल, इसको बालातर किया, तो फिर जो कौम अल्लाह के कानून की, अल्लाह की हिदायत की, अल्लाह की किताब की अमीन होती है दुनिया में, वो अल्लाह की रिप्रेजेंटेटिव होती है, नुमाइंदा होती है। अगर वो अपने अमल से मिसरिप्रेजेंट करे अल्लाह को, तो वो काफिरों से बढ़कर मग़ज़ूब और काफिरों से बढ़कर मबगूज हो जाती है। मग़ज़ूब भी मबगूज भी। इसलिए काफिरों को तो दीन पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे था। तुमने दीन उनको क्या पहुंचाना था? तुम तो खुद दीन से मुनहरिफ हो गए। आज इस जगह पर उम्मत मुस्लिमा खड़ी है कि 1.25 बिलियन या 1.5 बिलियन, 125 करोड़ इज्जत नाम की शय नहीं है। कि इज्जत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। सारे मामला दुनिया के G7 G15 के हाथ में है। सिक्योरिटी काउंसिल उसके परमानेंट मेंबर का वीटो है, और ना सिक्योरिटी काउंसिल में और ना कहीं किसी G7 में, ना G9 में, ना G15 में कोई मुसलमान मुल्क नहीं। कसनमी पुरसत की भैया किस्ती। हमारी अपनी पॉलिसीज कहीं और तय होती हैं, हमारे अपने बजट कहीं और बनते हैं, हमारी सुलह और जंग किसी और के इशारे से होती है। ये रिमोट कंट्रोल, ये जिल्लत और मस्कनत। हम कहते हैं हमारी शहरग है कश्मीर, और जंग करने को तैयार नहीं है। ये खौफ नहीं तो क्या है? ये मस्कनत नहीं तो क्या है? अगर अल्लाह पर यकीन हो और अपने हक पर यकीन हो, तो अगर शहर दूसरे के कब्जे में है तो हिम्मत करो, या तख्त या तख्ता। लेकिन नहीं, आपके रेडियो पर, टेलीविजन पर खबरें आती रहेगी, इतने मुसलमानों के साथ ये कर दिया, इतनी मुसलमान औरतों की बेहुरमती कर दी। लेकिन यहां हम बैठे हुए अपने अपने धंधों में, अपने अपने कारोबार में, अपनी अपनी मुलाजमतों में, अपने अपने कैरियर्स में। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल इस वक्त ये जो है, मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि यह है तारीख बनी इसराइल की, लेकिन खुशतरा बाशर के सिर्रे दिल बरा गुफ्त आयत दर हदीसे दीगरा, ये हमारा नक्शा है आज इस आयत में। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कनत व बाऊ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह। और ये क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते रहे। व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते रहे। हमारे यहां भी मुजद्दिदीन उम्मत में से कितने हैं जो जेलों में डाले गए, जिनको ऐसी ऐसी मार पड़ी है कि कहा जाता है कि हाथी को भी वो मार पड़ती तो बर्दाश्त न कर। अहमद इब्न हंबल के साथ क्या हुआ? अबू हनीफा जेल में इंतकाल किया। इमाम मालिक के कंधे खींच दिए गए, उतार दिए गए, मुंह काला करके और ऊंट पर बिठाकर फिराया गया। इमाम दारुल हिजरा शेख अहमद सरहंदी जेल में रहे। सैयद अहमद बरेलवी और उनके साथियों को खुद मुसलमानों ने तहे तैब किया है। बहरहाल ये दास्तानें हैं। अब नबी तो कोई नहीं आएगा, उनके यहां नबी थे, हमारे यहां
मुजद्दिदीन है, उलमाए हक है। जैसे कि हदीस भी है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल। तो जो उन्होंने अंबिया के साथ किया, हमने मुजद्दिदीन और उलमा के साथ किया। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और ये हुआ उनकी नाफरमानियों की वजह से और हद से तजावुज करने की वजह से। अल्लाह ताला तो जालिम नहीं, अल्लाह ने तो ऊंचा मकाम दिया था, हमें भी खैर उम्मत करार दिया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अब अगर हमने वो अपना मिशन छोड़ दिया तो जिल्लत और मस्कनत वो हमारा मुकद्दर बन गया। अल्लाह का कानून और अल्लाह का अदल बेलाग है, वो फ्रॉम उम्मह टू उम्मह चेंज नहीं होता। सुन्नतुल्लाह जो है, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं। बनी इस्राइल का जो हशर हुआ, आज वो हमारा हो रहा है। बहरहाल इस पर मेरी जो किताब है, साबिक और मौजूदा मुसलमान उम्मतों का माजी हाल और मुस्तकबिल, उसका मुताला कीजिए। अब आ गई वो आयत कि जिससे इस्तेदलाल किया गया है कि ईमान बिल रिसालत निजात के लिए जरूरी नहीं है। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जो लोग ईमान लाए, और इससे मुराद है जो ईमान लाए हुजूर पर, मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हो गए, वन्नसारा, और नसरानी, वस्साबिईन, और साबी वो लोग थे इराक के इलाके में रहते थे जो कहते थे कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं, लेकिन उनके यहां भी बहुत कुछ बिगड़ गया था। जैसे हजरत इब्राहिम की नस्ल, हजरत इस्माइल की नस्ल बिगड़ गई थी, तो इस तरह वो भी बिगड़ गए थे। सितारा परस्ती ज्यादातर उनके यहां थी। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कोई भी ईमान लाया अल्लाह पर और यौम आखिर पर, व अमिल सालिहन, और उसने अमल किए अच्छे, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए महफूज है उनका अजर उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन पर कोई खौफ होगा और न वो किसी हुज़्न से दो चार होंगे। जाहिर अल्फाज के एतबार से देखिए कि यहां ईमान बिल रिसालत का जिक्र नहीं है। वैसे तो अगर कोई इससे ये गलत इस्तेदलाल करता है तो उसका पहला जो उसूली जवाब है वो तो ये है कि ऐसी हदीसें भी मौजूद है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, तो इसकी क्या मानी है? सिर्फ कहने से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, किसी अमल की जरूरत नहीं। जवाब यह दिया जाएगा, पूरे कुरान को सामने रखो, पूरे हदीस के जखीरे को सामने रखो, किसी एक जगह से कोई एक नतीजा निकाल लेना वो सही नहीं। लेकिन इसके अलावा वो उसूल जो मैं बयान कर चुका हूं कि यह सिलसिला शुरू कहां से हुआ है। 5वां रुकू, व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिह। उन्हें ईमान की जोरदार दावत से तो ये सारी बात शुरू हुई है। अब फसाहत और बलागत का यह तकाजा है कि बार बार उसको दोहराया न जाए, वो बात अंडरस्टूड रहेगी, मुकद्दर रहेगी, समझी जाएगी कि हर जगह पर वो मौजूद है। इसलिए सारी गुफ्तगू हो रही है उसी के हवाले से। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन वइय्याया फत्तक़ून। इस हवाले से यूं समझिए अब इस आयत को कि यहां पर कुछ अल्फाज महज़ूफ माने जाएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फी अय्यामिहिम फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हर दौर में, जबकि अभी हजरत ईसा नहीं आए थे, तो जो भी यहूदी थे उस वक्त तक, हजरत मूसा के मानने वाले, वो जो भी अल्लाह पर ईमान रखते थे और नेक अमल करते थे, आखिरत को मानते थे, उनकी निजात हो जाएगी। लेकिन हजरत ईसा के आने के बाद उनको नहीं माना, अब वो काफिर करार पाए। लेकिन अब हजरत ईसा के आने के बाद जब तक हुजूर नहीं आए, जो भी मानता है, लेकिन यह कि शर्त यही होगी कि अपने अपने जमाने में, असल में नफी जिस बात की जा रही है वो ये है कि यह ना समझो कि किसी गिरोह में होने से निजात होती है। निजात किसी गिरोह में होने की वजह से नहीं है, निजात की बुनियाद ईमान और अमल सालेह है। किसी रसूल पर ईमान लाना, अपने दौर के रसूल पर, वो तो लाजिम है,
लेकिन यह है कि उस पर ईमान तो ले आए और वह अमल साले नहीं है तो निजात नहीं होगी। तो ये अपने अपने दौर में अपने अपने जमाने में हर उम्मत के लिए वले कुल्ले उम्मतिन अजल कुरान मजीद के मकाम पर आया है। हर उम्मत के लिए एक खास मुअय्यन मुद्दत है। उस मुअय्यना मुद्दत में अब जाहिर बात है जो लोग हुजूर की बेशत से पहले फौत हो गए उन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी हुजूर पर ईमान लाने की। और ऐसे लोग थे, ऐसे मुवाहिदीन मक्के में मौजूद थे जो ये कहते थे काबे के पर्दे पकड़ पकड़ कर, ए अल्लाह हम सिर्फ तुझे पूजना चाहते हैं, सिर्फ तेरी बंदगी करना चाहते हैं, लेकिन जानते नहीं कैसे करें। ये बात मौजूद थी और उनका इंतकाल भी हो गया। ये जैद सईद इब्न जैद सईद जो हजरत उमर के बहनोई थे और वो अशरा मुबशरा में से हैं, उनकी अहलिया हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब, इन दोनों के ईमान को अल्लाह ने जरिया बनाया हजरत उमर के ईमान का। और ये वालिद थे सईद के जैद, वो ये कहते हुए दुनिया से चले गए हुजूर की अभी बेइज्जत ही नहीं हुई थी, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी बंदगी करना चाहता हूं, कैसे करूं ये नहीं जानता। इसी को ज़हन में रखिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम जो मैंने कहा था, एक सलीमुल फितरत इंसान, सलीमुल अक्ल इंसान तौहीद तक पहुंच जाता है, आखिरत को पहचान लेता है। लेकिन अब क्या करूं, उस शरीयत के लिए उन अहकाम के लिए वो दस्ते सवाल दराज करने पर मजबूर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसी सिरातल मुस्तकीम की दुआ का ये जवाब अब आएगा, शुरू होगा सूरह बकरा से। ये करो, ये न करो, ये फर्ज है, ये तुम पर लाजिम किया गया, ये चीज हराम की गई, वगैरह वगैरह। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन। और महजूफ अल्फाज फी अज़मिनतिहिम, अपने अपने जमाने में, या फी अय्यामिहिम, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। और जरा याद करो जब कि हमने तुमसे अहद लिया, कौल करार लिया, और तुम्हारे ऊपर उठा दिया तूर को, पहाड़ को। जब तौरात दी गई तो उस वक्त एक कैफियत मौजूदाना तौर पर ऐसी पैदा की गई, इनके ऊपर एक रोब डालने के लिए और खशियत कल्ब में पैदा करने के लिए कोहे तूर उठाकर मुअल्लक़ कर दिया गया। उस वक्त कहा गया खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन। तो उस कौल करार के वक्त एक मौजज़े की शक्ल ये हुई थी, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। पकड़ो इसको मजबूती के साथ जो हमने तुम्हें दिया है, इस किताब को, तौरात को, इस शरीयत को, इस अहकाम को। वज़्कुरू मा फ़ीहि, और याद रखो उसे जो कुछ के इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअद ज़ालिक, फिर तुमने रूगर्दानी की इसके बाद, उस मीसाक को तोड़ा, मीसाक अलस को तोड़ा था, और दूसरे ये मीसाक शरीयत जो तुमसे लिया गया उसको भी तोड़ा। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअद ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। फिर अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे शामिल हाल न होता और उसकी रहमत तुम्हारी दस्तगीरी न करती रहती, बार बार तुम्हें मुआफ किया, तुम्हें मोहलत दी, तो अगर ये चीज न होती तो उसी वक्त से तुम खिसारा पाने वाले और तबाह होने वाले हो जाते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, तो तुम्हें खूब मालूम है तुम में से वो लोग जिन्होंने सब्त के कानून को तोड़ा, हद से तजावुज किया। ये वाकया तफसील के साथ सूरह आराफ में आएगा कि उनकी शरीयत में हफ्ते का रोज मुअय्यन कर दिया गया था, कोई दुनियावी काम नहीं होगा। आज भी वो लोग जो है सब्त को, जो भी प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं, वो उसकी पाबंदी करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं। लेकिन एक जमाने में एक खास उनका कबीला था कि जिसने एक बड़े ही शरई हीला ईजाद करके उस कानून की धज्जियां बखेरी। तो तफसील हम पढ़ेंगे सूरह आराफ में। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, तो तुम्हारे इल्म में है तुम्हारे वो लोग कि जिन्होंने सब्त के कानून के ज़िमन में खिलाफ वर्जी की। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने कह दिया उनको कि हो जाओ जलील बंदर। उनकी शक्लें बस कर दी गई, उन्हें बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, फिर हमने इस वाक़े को या उस बस्ती को एक बना दिया मिसाल
लोगों के लिए उनकी इबरत के सामान बना दिया, उनके लिए भी जो सामने मौजूद थे उस जमाने के लोग और उनके लिए भी जो बाद में आने वाले थे। वह मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और इसे एक नसीहत, एक सबक आमोजी की बात बना दिया अहले तकवा के लिए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा, यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय को ज़िबा करो। ये वाकया मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम ये आयात तेजी से पढ़ लेंगे। बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया, आमीर नामी, और कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के जरिए से हुक्म दिया कि एक गाय को ज़िबा करो और उसके जिस्म के एक टुकड़े से इस मुर्दे को छुओ, वो जी उठेगा और वो बता देगा मेरा कातिल कौन है। अब देखिए, ये मौजूदात की शक्ल है जो बार बार आ रहे हैं, और साबिक इस उम्मत के अंदर मौजूदात का आपको बहुत अमल दखल मिलेगा। इसमें एक तो यह कि गाय को ज़िबा करना, वो गाय के तकद्दुस का जो उनके दिल में ज़हन में था, तो ज़िबा करने से उसके ऊपर भी गोया कि एक तलवार चलाई गई, और फिर उन्हें दिखा भी दिया गया कि एक आदमी जिंदा भी हो सकता है। बासे बादुल मौत का भी एक नक्शा दिखा दिया गया उन्हें। लेकिन इन्हें जब यह हुक्म मिला और उनके दिलों के अंदर वो बछड़े की और गाय की तकदीस जो है वो पिली हुई थी, अब इन्होंने सवाल करके किसी तरीके से बचने के लिए मीन मेख निकाली, कैसी गाय हो, क्या रंग हो, किस तरह की हो, किस उम्र की हो। फिर आखिर यह कि जब हर तरफ से घेराव उनका हो गया और सब चीजें जो है उनके सामने वाज़ेह कर दी गई, तब उन्होंने यूं समझिए चारों नाचार बादिल नाखास्ता उस हुक्म पर अमल किया। बस अब तर्जुमा कर लीजिए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, और याद करो जबकि मूसा ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि गाय को ज़िबह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोई ठट्ठा कर रहे, मजाक उड़ा रहे, ये क्या बात आप कह रहे हैं। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, कि मैं इन दीन के मामलात के अंदर इस्तेज़ा और तमस्खुर को शामिल कर दूं। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, अब उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो जरा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हम पर वाज़ेह कर दे कि वो कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूल, हज़रत मूसा ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र, वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए कि जो ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बछिया हो, अवानुन बैन ज़ालिक, इनके बैन बैन हो। फफलू मा तुमरून, तो अब कर गुजरो जो तुम्हें हुक्म दिया गया। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा, अब उन्होंने फिर कहा जरा एक दफा और दुआ कीजिए अपने रब से, वो हमें बता दे उसका रंग कैसा होना चाहिए। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जर्द रंग, शोख रंग, शोख जर्द रंग की, चमकीली, जो देखने वालों को खूब अच्छी लगे, पसंद आए, दिल में खुब जाने वाली। अब जो ज्यादा से ज्यादा उनके यहां मुकद्दस समझे जाते थे गाय, रफ्ता रफ्ता सवाल करके अगर पहले ही हुक्म पर वो कर देते तो किसी भी गाय को ज़िबा कर देते। लेकिन यहां घेराव उनका हो रहा है कि जिसकी तकद्दुस का उनके ज़हन में ज्यादा से ज्यादा तासुर है उसी को वाज़ेह किया जाए। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया, फिर उन्होंने कहा जरा अल्लाह से दुआ कीजिए और वो हमें यह बताए कि वो कैसी हो। इन्नल बक़रा तशाबह अलैना, यकीनन हम कुछ शुबे में पड़ गए हैं, ये गाय का मामला मुश्तबा हो गया है हम पर। क़ाल इन्नहु यक़ूल, फरमाया अल्लाह फरमाता है इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स, वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए कि जो कोई जिससे मुशक्कत न ली जाती हो, ना वो हल जोतती हो और न वो रहट का पानी खींचती हो। तसीरुल अर्ज़, न तो वो जमीन को जोतने में, हल चलाने में काम में ली जाए, वला तस्क़िल हर्स, और न खेती को पानी पिलाने के लिए वो पानी खींचने में इस्तेमाल किया जाए। मुसल्लमतुन, और पूरी सालिम होनी चाहिए, यक रंग, ला शियत फ़ीहा, उसमें किसी दूसरे रंग का कोई दाग तक न हो। अब क्या करते, घेराव में आ गए। क़ालू ला नजीता बिल हक़, कहा उन्होंने कि ठीक है अब तो आपने बात जो है पूरी तरीके से वाज़ेह कर दी। फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून,
तब उन्होंने उसको ज़िबाह किया और वो करने वाले नहीं थे, दिल में नहीं था, बादिले ना खास था। अब देखिए यहां तरतीब जरा वाक़े की जो है मुख्तलिफ हो गई है। जो इस ज़िब्ह बकरा का सबब था वो बाद में बयान हो रहा है। तौरात में चूंकि वाक़यात को उस तरीके से बयान किया है, लिहाजा वहां तरतीब दूसरी है। वही कतल तुम नफ्सन फद्दारा तुम फीहा, और याद करो जबकि तुमने एक जान को कत्ल किया था और उसका इल्जाम तुम एक दूसरे पर लगा रहे थे, यानी किसी का पता नहीं चल रहा था कातिल कौन है। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह ताला फैसला कर चुका था कि जो कुछ तुम छुपा रहे हो उसे निकाल कर रहेगा, वाज़ेह करेगा। फकुल लज़रिबूहु बिबाज़िहा, तो हमने हुक्म दिया कि उसकी लाश को उस गाय के एक टुकड़े से, उसके जिस्म के एक हिस्से से ज़र्ब लगाओ। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, और देखो इस तरीके से अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर देगा। थोड़ी देर के लिए वो जिंदा हुआ, उसने अपने कातिल का नाम बता दिया। वह युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और वो तुम्हें दिखाता है अपनी आयात ताकि तुम अक्ल से काम लो। अब जो अल्फाज आ रहे हैं बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त हैं, लेकिन इनको पढ़ते हुए दरूबीनी जरूर कीजिएगा, अपने अंदर झांकिएगा। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। जब दीन में हीले बहाने निकाले जाने लगे और हीलों बहानों के जरिए से शरीयत के अहकाम से बचा जाए, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की जाए, उसका जो नतीजा निकलता है वो दिल की सख्ती है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फहिया कल हिजारत या अशद्द क़स्वा, तो वो तो अब पत्थरों के मानिंद है, बल्कि सख्ती में उनसे भी ज्यादा शदीद है। ये वैसे भी फसाहत और बलागत का भी बड़ा एक उम्दा मकाम है कुरान का। वइन्न मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनुल अनहार, पत्थरों में से तो ऐसे भी होते हैं जिनमें से चश्मे फूट बहते हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, और ऐसे भी हैं जो शक हो जाते हैं, पत्थर चट्टाने, उनमें से पानी बरामद हो जाता है। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और उनमें वो भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे कि जो तुम कर रहे हो। ये कैफियत जो है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फहिया कल हिजारत व अशद्द क़स्वा, है कौन? या बनी इस्राईल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, जिन पर 1400 बरस ऐसे गुजरे कि कोई लम्हा ऐसा न था कि नबी मौजूद न हो, जिन्हें 3 किताबें दी गई। लेकिन यह कि अपनी बदअमली, अकाइद में भी मीन बेख करके अपने आप को बचाने के रास्ते निकाल लेना, आमाल में भी हीलों के जरिए से, किताबुल हियल के जरिए से अपने आप को जिम्मेदारियों से मुबर्रा कर लेना, उसका नतीजा फिर यह निकलता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस अंजाम बद से बजाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।